पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करें तो 2025 आप कह सकते हैं कि बदतरीन साल रहा। पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया 4 रोज़ा लड़ाई, और उसके बाद भी जो इक़दाम दोनों मुल्कों ने खास करके भारत ने लिए वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ वो सीनियर लेवल की टीम हो, ख़वातीन की टीम्स हों, जूनियर लेवल की टीम्स हों, हाथ ना मिलाना, इस तरह के इक़दाम जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको मुअत्तल करना, इस तरह के जो इक़दाम थे उससे ज़ाहिर है कि 2025 आप कह सकते हैं कि वर्स्ट ईयर था दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में। बट जो साल का इख्तिताम है, एटलीस्ट जो आगाज़ हुआ था उसके मुकाबले में कुछ आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नजर आई, और इवन जो नए साल का आगाज़ है वो भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव ग्राउंड्स पे हुआ है। बट ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं कितनी सस्टेनेबल हैं ये तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जो साल के इख्तिताम पर जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हेडलाइन बनी, डिस्कशन भी उस पर अभी भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस हफ्ते जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो चेयरपर्सन थी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, खालिदा ज़िया, उनका इंतकाल हुआ। और उनके इंतकाल के मौके पर पूरी दुनिया से और ख़ास करके इस रीजन से जो ममालिक हैं उन्होंने अपने वफूद वहां पर भेजे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने की, जबकि भारत की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे। खबर तब बनी जब वहां पर वो जो बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख जो खालिदा ज़िया, उनके जनाजे से पहले एक जगह पर वो मौजूद थे, तो जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है वो भी वहां पर आए और उन्होंने पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, उनके साथ मुसाफा किया। अब ये क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसकी जो तस्वीर हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि जो इस वक्त बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत है उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स हैंडल है वहां से जारी की गई। और जब जारी की गई तो फिर पाकिस्तान इंडिया में इसके ऊपर डिबेट होना शुरू हो गई, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लोग ये सवाल करना शुरू हो गए कि आखिर अचानक से, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई इस तरह से हटधर्मी की पॉलिसी नहीं थी, हमने तो इनकार नहीं किया था जंग के बावजूद के इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के साथ कोई हैंडशेक नहीं करना, इंडिया के साथ बातचीत नहीं करनी, ये तो इंडिया की अप्रोच थी। तो उसकी कुछ वजाहत तो अयाज सादिक साहब ने खुद दी, जो स्टेटमेंट भी सामने आई कि इसमें उन्होंने बताया कि जब वो अपने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ मौजूद थे और बाकी वफूद से जब वो मिल रहे थे तो आपस में उन्होंने यही फैसला किया अयाज सादिक साहब ने और हमारे हाई कमिश्नर ने कि क्योंकि हमें तो हुकूमत की पॉलिसी भी क्लियर नहीं थी तो हम कोशिश करेंगे, प्रिटेंड करेंगे, आपस में बात करते हैं ताकि ऐसी नौबत ना आए कि हमें आमना सामना हो तो हैंडशेक करना पड़े। लेकिन अयाज सादिक के मुताबिक वो खुद चलकर उनके पास आए, उनके साथ उन्होंने मुसाफा किया और उनसे कहा कि वो उनको जानते हैं पहले से और ये हाल अहवाल पूछा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली फिर जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा कि ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी, हम तमाम जो मसाइल हैं बातचीत के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए उनके साथ हल करना चाहते हैं। इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और इट्स अ वेलकमिंग डेवलपमेंट, और मेरा ख्याल इस तरह की चीज़ों को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लेना चाहिए। होपफुली ये चीज़ इंडिया में डाइजेस्ट होगी, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए या वहाँ पे फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने अपने ही जो वज़ीर ख़ारजा उनके ऊपर कोई अटैक तो नहीं कर दिया। इंडिया में उसको ऑब्वियसली उन्होंने एक पोजीशन ली थी तो वहां पर कुछ जो ज़ाहिर है कि सीनियर वॉइसेस वहां भी हैं उसको वेलकम करें कि इतनी टेंशन, जो भी टेंशन हो तो कुछ नॉर्मल कर्टेसीज होती हैं तो उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि देखें ये तो वो कंडोलेंस एक ऐसा माहौल था और उसमें अगर हैंडशेक कर लिया तो क्या हो गया। बट मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी के अंदर देखें, एक्स डिप्लोमेट भी हैं जो जयशंकर है, नहीं ये तो हाँ फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं ना उनके, और वो पाकिस्तान के साथ एंगेज भी करते रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाद में जो बाकी तस्वीर आई कि ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट गैदरिंग थी, वहां पर कोई कैमरे नहीं थे, छुप के किसी ने तस्वीर बना ली, वहां पर बाकायदा तौर पर ऑफिशियल फोटोग्राफर मौजूद था, जो पाकिस्तानी साइड है, शायद इंडियन साइड है, वो भी मोबाइल लेकर के तस्वीर बना रही थी। तो वो उनको पता था कि ये चीज जो है ना वो इस कमरे तक महदूद नहीं रहेगी। और जब आपने अवॉइड करना होता है, जैसे देखें इंडिया की क्रिकेट टीम है, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया एशिया कप के अंदर, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उनकी जूनियर टीम ने भी नहीं किया, उनकी खवातीन की टीम ने भी नहीं किया। तो जब आपने कुछ नहीं करना होता तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। और इसके अलावा भी पूरे साल में हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान कई फोरम्स के ऊपर वहां पर गए, दोनों मुल्कों के वफूद वहां पर शिरकत करते रहे और इस तरह का कोई आमना सामना भी हुआ तो हैंडशेक नहीं हुआ। तो इसको इस पैराए में भी देखा जाता है। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट और इस पे जयशंकर साहब की तारीफ करना बनती है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, दैट इज वन थिंग। दूसरा इसके अलावा एक और भी जो इसके साथ रिलेटेड इशू, जो चीन की तरफ से गालिबन कोई स्टेटमेंट भी आई हुई है, मैं का जो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल इसमें जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं इसमें जो एक ऐड करता चलूं कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि भारत को जो सेटबैक्स मिले 2025 में
तो एक रीथिंक हर मुल्क करता है कि क्या हमारी अप्रोच ठीक थी कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ना करना। तो शायद वो एक हैंडशेक जो है उसका पर्पस यही है कि थोड़े से जो टेम्परेचर्स हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान डाउन हो। दूसरी जो शहबाज ने जिक्र किया, हमें ये तो पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई हुई, उसमें अमेरिका ने डेफिनेटली एक रोल प्ले किया और उन्होंने सीज फायर करवाई। लेकिन जो चीन ने अपने पूरे साल की जो फॉरेन पॉलिसी की कारकर्दगी की रिपोर्ट उनके वज़ीर ख़ारजा ने जारी की, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई थी उसको रुकवाने में चीन ने भी रोल प्ले किया है। और जो मुझे सिफारती ज़राए ने बताया कि बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, पाकिस्तानी हुकाम ने भी उसकी तस्दीक की है। इंडिया में बहरहाल इसके ऊपर एक और शोर मचना शुरू हो गया है। उनकी अपोजिशन ने यह कहा है कि एक तरफ पाकिस्तान को चीन जो है हथियार सप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ जब इंडिया के साथ जंग होती है तो चीन उसमें मीडिएशन भी करवाता है। तो वो अपनी हुकूमत से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी बीजेपी की हुकूमत जो है वो अपना रही है। बहरहाल ब्रेक पे जाने से पहले एक और डेवलपमेंट जो हुई, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई एतमाद साजी के इकदाम थे, उसमें एक ये भी था कि हर साल के पहले दिन सिंस 1991 दोनों ममालिक जो न्यूक्लियर उनकी साइट्स हैं उसकी फहरिस्तें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और पहलगाम वाक़े के बाद और 4 रोज़ा लड़ाई के बाद ये जो फहरिस्तें हैं बाकायदा तौर पर उस एग्रीमेंट के तहत शेयर हुई, विच इज अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। साथ ही साथ दोनों मुल्कों में जो कैदी एक दूसरे के हैं उसकी फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। तो दैट मीन्स के ऑल इज नॉट बैड वाइल ऑल इज नॉट वेल भी अगर आप नहीं है तो तमाम चीजें बुरी भी नहीं है। इससे एक अंदाजा यह भी होता है कि दोनों ममालिक पड़ोसी हैं और इस वजह से शायद पड़ोसी ममालिक होने की वजह से बहुत से ऐसी चीजें जिसमें वो एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान से मुतालिक।